मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ईद उल फित्र 2021 की हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को हमारे परभनी आज तक के तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद परभनी आज तक की जानिब से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लगातार पिछले 2 साल से परभनी शहर के ईदगाह में ही नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे परभनी ज़िले में ईदगाह पर नमाज नहीं मनाई जा रही है कोरोना वायरस के चलते। ये एक वैश्विक महामारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस, इस बीमारी से लोग नुकसान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के चलते रमज़ानुल मुबारक का महीना आया और रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में मुस्लिम समाज के ही नहीं बल्कि हर उस इंसान ने रोज़े रखे जो तक़वे वाला परहेज़गार इंसान है, जो इस्लाम की बात को समझता है। ऐसे कई इस्लाम में नहीं होने के बावजूद लोगों ने रोज़े रखे हैं। मुसलमानों ने तो रोज़े रखे हैं, अल्लाह की इबादत की है और आज नमाज ईद उल फित्र की नमाज भी अदा की है। लेकिन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही मुसलमानों ने नमाज अदा की है। लगातार पिछले 2 साल से परभनी शहर की ईदगाह में नमाज नहीं हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है इस बात की कि इस वैश्विक महामारी को पूरी तरह से निस्त व नाबूद कर दें अल्लाह तबारक व तआला, और उन मुसलमानों की दुआओं को कबूल करे जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक के महीने में नमाज तहज्जुद अदा करते हुए तरावी की नमाज़ों में और पंजगाना वक्त की नमाज़ों में अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगी है। अल्लाह तबारक व तआला उन मुसलमानों की दुआओं को भी कबूल करे। और आज ईद उल फित्र की नमाज जिस तरह से मुसलमानों ने अदा की है, ये तारीफ़ के काबिल बात है कि कम अज़ कम मुस्लिम समाज के लोग इस बात को तो समझने की कोशिश करते हैं कि कोरोना महामारी के चलते किसी तरह का कोई नुकसान अब हमें नहीं उठाना है, और इसी के चलते गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो किया है मुस्लिम समाज के लोगों ने। ईदगाह में नमाज नहीं होने की वजह से ईदगाह में भी नमाज अदा करना चाहिए था, लेकिन मजमूई तौर पर नमाज की कंडीशन नहीं थी, हालात नहीं थे मजमूई तौर पर नमाज अदा करने के। और अफसोस सद अफसोस कि नमाज हम मजमूई तौर पर मजबूरी में अदा नहीं कर सके हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मजबूरी को समझने की कोशिश करे और हमें फैज़याब करें, हर इंसान को फैज़याब करें इस वैश्विक महामारी कोरोना से। अल्लाह हिफाजत करे इस वैश्विक महामारी कोरोना से हर इंसान की। परभनी शहर के सिटी एसपी अविनाश कुमार, इनका शुक्रिया अदा किया है एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान, साथ ही परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभनी 24/7 माजा महाराज न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, इन्होंने मिलकर महीना भर रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू था और रमज़ानुल मुबारक के महीने में पुलिस प्रशासन की जानिब से जिस तरह से छूट दी गई है, जिस तरह से मुस्लिम समाज की हेल्प की गई है, मदद की गई है, इफ्तार के वक्त जो फल और फ्रूट के गाड़े लगे रहते हैं, ये मुहैया कराने के लिए इस वक्त प्रशासन की जानिब से तो टाइम में छूट नहीं दी गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो मदद की है उसके लिए सराहनीय काम इन पुलिस प्रशासन की जानिब से जिस तरह से किया गया है। एकता सेवा भावी संस्था के अजमत खान और परभनी आज तक की टीम 24/7 माजा महाराष्ट्र के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभनी महानगर, परभनी लोक पुकार लाइव न्यूज़, परभनी आज तक की इस ग्रुप की
पूरी टीम की किस तरह से तारीफ की है अविनाश कुमार, इन्होंने आइए जानते हैं किस तरह से हम लोग लगातार आप लोगों तक, हमारे व्यूवर्स तक, हमारे सब्सक्राइबर्स तक लगातार अच्छी न्यूज़ कवरेज दे रहे हैं और हमारी भी तारीफ की जा रही है जनता की जानिब से। इस बीच में क्या कहा है परभणी शहर के एसपी अविनाश कुमार, इन्होंने आइए जानते हैं किस तरह की मुबारकबाद इन्होंने है। परभणी शहर के सिटी एसपी अविनाश जी सर के पास आए हुए हैं। ख़ास बात यह है कि अविनाश जी के पास आए, ये वो एसपी है, दबंग एसपी जिसको कहा जाता है। क्योंकि हम देखें, क्योंकि दबंग बोलो तो दिल के दबंग, लाठी के दबंग नहीं है। ऐसे एसपी बहुत ज़रूरी है। मैं तो चाहूँगा कि महाराष्ट्र के हर ज़िले में ऐसे एसपी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा दबंग एसपी जो कि बहुत प्यार से, मोहब्बत से, कानून को हाथ में किसी को भी नहीं लेने दी। उन्होंने छोटा रहो या बड़ा रहो बिल्कुल सबके बराबर है। उन्होंने हाथ गाड़ों को भी, मेरी पहली मुलाकात जब उनके एक प्रकरण में हुई थी, जबकि हाथ गाड़े जो है नानलपेट पुलिस स्टेशन में पकड़ के जब लेके गए थे, जब उनको जैसा फ़ोन पे बात हुई थी तो उन्होंने तुरंत वहाँ पहुँचे थे। तो जब मेरी पहली उनकी मुलाकात आज जाम नाके पे, लेकिन उसके बाद हमारी कंटिन्यू मुलाकात हुई, हमारी अच्छी पहचान हुई एक माध्यम से। लेकिन हमेशा जो है परभणी शहर का अच्छा सोचना, मैं समझता हूँ परभणी शहर में कुछ ऐसे एसपी आके गए हुए, केसी बुकाड़िया सर हो गए, हमारे सुपेकर सर हो गए, जो लोग भूल नहीं पाएंगे। इनको इतिहास है हमारे पास। उसी तरह से अविनाश जी मैं बहुत अच्छे व्यक्ति है। जिस तरह से कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक पीआई थे प्रमोद पाटिल जी, उन्होंने जिस तरह से दबंगगिरी दिखाकर सामान्य व्यक्ति को फूल देकर उन्होंने वहाँ का मसला हल किया था, उसी तरह से एसपी साहब ने, यहाँ के जो सिटी एसपी है, उन्होंने परभणी के लिए बहुत अच्छा काम किया। और कल कुछ शांतता कमेटी में कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि पुलिस प्रशासन पे ऑब्जेक्शन उठाने के बजाय हमसे पूछिए, लोगों से पूछिए आके कि पुलिस प्रशासन जितना अच्छा काम कर रहा चाहते थे तो आज कई लोगों को पीठ पे। लेकिन हमने एक विनती की थी सर कि रमज़ान का महीना है, किसी को लाठी मत मारिए, बच्चा रोज़ा रह सकता। हमसे ज़्यादा साहब ने खुद कहा था कि रमज़ान में किसी को लाठी नहीं चलेंगे, रमज़ान ही नहीं बल्कि लॉकडाउन में लाठी नहीं चलेंगे। लॉकडाउन का पालन किया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन का नियम गरीब से गरीब को भी बोलेंगे, अमीर से अमीर को भी बोलेंगे। लेकिन हाथ गाड़े वाले की भी मदद की, सबको सब जानते हैं कि भाई हालात ठीक नहीं है, वो भी जानते हैं कि भाई पैसा नहीं है, रोटी रोजी नहीं है, लोगों को परेशानी है। लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है, क्योंकि उनके भी दिल को तकलीफ़ होती है कि भाई किसी के कारोबार बंद रखना, किसी को तकलीफ़ देना उनको भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे बहुत खुशी है। और आज हम, कल ईद है, और जिन लोगों ने कहा था कि जहाँ नमाज़ पढ़ रहे वहाँ पर लोग मस्जिदों में ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया आपने, लेकिन आपको ये कह दूँ, बता दूँ कि मस्जिद में सिर्फ 5 लोग की परमिशन थी और 5 ही लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, और पूरी निगरानी उनकी तरफ से दी गई थी। और परमिशन जो थी डीएम से जो परमिशन थी वो एसपी साहब खुद हर जगह इंक्वायरी किए, तो वहाँ 5 ही लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। पेशमाम और इमाम, ये दोनों की तो जिम्मेदारी है अजान देना और ऐलान ये करना। तो मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि ऐसा मत कीजिए, आप बदनाम मत कीजिए परभणी पुलिस को, क्योंकि परभणी पुलिस वाकई में एक अच्छी पुलिस है और अच्छी मदद कर रही है। आइए अविनाश जी से हम बात करते हैं। परभणी की जनता को नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और जो अभी पाक महीना चल रहा है, पवित्र महीना हमारा चल रहा है, रमज़ान का रोज़े कर रहे हैं हम लोग, और ईद होने वाली है कल। तो इस सब के लिए सबको बधाई। आप अपने परिवार के साथ एक जो स्पिरिट ऑफ रमज़ान है, स्पिरिट ऑफ ईद है, उसको मनाइए आप लोग। हम आपके साथ हैं, प्रशासन आपके साथ है, और हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ ही मनाएं, क्योंकि अभी ये कोविड का जो सिचुएशन चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए उसके जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना है। ये प्रशासन के लिए नहीं करना है, ये हम बोल रहे हैं इसलिए नहीं करना है, इसलिए करना है कि हमें अपने परिवार के लोगों को, अपने बुजुर्ग को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है। अभी कोरोना कोई एज नहीं देख रहा, कोई रिलीजन, कोई कम्युनिटी, कोई जगह नहीं देख रहा। बड़े लोगों की भी डेथ हो रही है, बच्चों की भी डेथ हो रही है, रिच पुअर सब इफ़ेक्टेड है। तो ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए हमें कोविड नियमों का पालन करते हुए इस बार अपने परिवार के साथ इबादत करनी है, अपने परिवार के साथ मनाना है। ये हमारी गुजारिश आपसे बराबर रहती है, हमेशा रहती है। और आपने बहुत अच्छा कोऑपरेशन भी किया है, मैं अप्रिसिएट करता हूँ। जैसा इन्होंने बताया खान साहब ने कि एलिगेशंस होती हैं, तो ठीक है, पुलिसिंग एक तरह से लोग बोलते हैं एक थैंकलेस जॉब है,
एलिगेशंस होती हैं हम पे, बट हम लोग एलिगेशन से ना खपा होते हैं और ना डरते हैं। ठीक है, हम लोग अपनी जिम्मेवारी से, अगर अपने कॉन्साइंस से, ईमानदारी से काम करें तो एलिगेशन से डरने का बात नहीं है, उससे खपा नहीं होना है। एक तरह का ये पब्लिक फीडबैक भी है हमारे लिए। एलिगेशन होती है तो हमें भी पता चलता है हम लोग क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। ठीक है, एलिगेशन को हटाते हैं एक तरफ, बट हमें ये ज़रूर बोला जाता है कभी कभी कि या तो हम ज़्यादा सख्ती कर देते हैं या हमने लॉकडाउन ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया, दोनों बातें हमें बोली जाती हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, ये काफ़ी फाइन बैलेंसिंग है, स्पेशली जब एक सिटी में और स्पेशली जब रमज़ान रोज़ा चल रहे हो तो काफ़ी सेंसिटिव तरीके से हमें पुलिसिंग करनी होती है। परभणी शहर के अजीजिया नगर में रहने वाले एक व्यक्ति की रेलवे से कटकर डेथ हो गई है। ये न्यूज़ कवर की हमारे परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम, शेख निज़ाम। इन्होंने आइए जानते हैं परिजनों ने किस तरह से खेद व्यक्त किया है, क्या कहा है परिजन वालों ने। इस व्यक्ति के 2 दिन पहले रेलवे से कटकर एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी। आइए जानते हैं परिवार वाले किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या कहा है उस व्यक्ति के बारे में, किस तरह से मालूमात इन्होंने दी है जिस व्यक्ति की रेलवे से कटकर डेथ हो गई थी। इस बारे में एक्सीडेंट होगा, वो हमारे भावने थे क्या उड़ान पुल के पास, रेलवे से ऐसा मसला हाल है। और उनका नाम है शेख नयूम, शेख यूसुफ, और मैं उनका साला हूँ, और मेरा नाम है शेख नसीब। कब से घर पे नहीं आए थे वो? तब से 2-3 दिन से घर पे नहीं आए। 2-3 दिन से घर पे थे। उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र है 40 साल में। हाँ। कहाँ रहते हैं ना? अजीजा नगर। अजीजिया नगर। शहर में अब लोग समझदार हो गए हैं और लोग भी, जनता भी प्रशासन का साथ देती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से जनता प्रशासन का साथ देती हुई नजर आ रही है, परभणी शहर में अब लोग अपने घरों में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। और इस्लाम में भी इस बात की इजाज़त है कि जिस वक्त ऐसी महामारी फैलती है तो जो इंसान जहाँ है उसी जगह पर उन्होंने रहना चाहिए और इस वैश्विक महामारी को पूरी तरह से ख़त्म होने तक एक जगह जहाँ पर आप रुके हुए उसी जगह पर रहना चाहिए जब तक ये बीमारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है। और पिछले 2 साल से लगातार कोरोना ये महामारी, वैश्विक महामारी चलती आ रही है और इसको निस्तो नाबूद करने के लिए, इसकी चैन को तोड़ने के लिए हर इंसान ने अपने परिवार का और खुद के दोस्त अहबाब का ख्याल रखते हुए अपने घरों में रहना चाहिए। जब तक लोग अपने घरों में नहीं रहेंगे तब तक इस वैश्विक महामारी पर हम काबू नहीं पा सकेंगे। अगर इस चैन को तोड़ना है तो आपको अपने घर में सुरक्षित रहना ज़रूरी है। जब तक आप अपने घर में महफूज नहीं रहेंगे, जब तक आप अपने घर में सुरक्षित नहीं रहेंगे, जब तक आप रास्ते पर घूमेंगे, जब लोगों के टच में रहेंगे, तो ये बीमारी बढ़ती हुई ही नज़र आएगी। जबकि कोरोनाग्रस्तों की तादाद अब दिन ब दिन कम होती हुई नज़र आ रही है। इसके बावजूद एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एहतियात नहीं बरतेंगे तब तक आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र सरकार तो इस बात की कोशिश कर ही रही है कि किस तरह से इस वैश्विक महामारी से छुटकारा पाया जाए, लेकिन हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम भी अपने आप को महफूज रखें इस बीमारी से, और अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी, अपने अहलो अयाल को भी इस वैश्विक महामारी से महफूज रखें। और इस वैश्विक महामारी से महफूज रखने के लिए ज़रूरी ये है कि हम अब अपने घरों से बाहर निकलना ही आने वाले 15 दिन तक बंद कर दें। वो इसके लिए कि जब तक आप अपने आप को सुरक्षित नहीं रखेंगे, महफूज नहीं रखेंगे, तब तक इस वैश्विक महामारी की चैन को हम तोड़ने में कामयाब नहीं होंगे। अगर आपको पूरी तरह से मार्केट खुला देखना है, अगर आपको पूरी तरह से आज़ादी से घूमना है, तो ये करना ज़रूरी है। जिले में कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या को देखते हुए और इस कारण नागरिकों की स्वास्थ्य के दृष्टि से प्रतिबंधात्मक उपाय योजना के तौर पर बैंक, भाजी बाजार, किराना सामान की दुकान, फल विक्रेता, बेकरी, मिठाई, खाद्य दुकानें और सभी प्रकार के खाद्य दुकान और स्वास्थ्य स्थापना बंद रखने के समय बढ़ोतरी करने की हेतु जिलाधिकारी इनके दीपक मुगलीकर, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण परभणी, कोरोना महामारी को
रोकने के हेतु प्रतिबंधक उपाय योजना का हिस्सा समझकर साथ रोग प्रतिबंधक कानून 1897 के निर्गमित किए हुए अधिसूचना और भारतीय दंड संहिता 1860 के कलम 188 में जुर्मानात्मक कार्रवाई करने के हेतु इस तहत आपत्ति व्यवस्थापन और अधिनियम 2005 के अधीन रहकर प्राप्त हुए अधिकार से कोरोना महामारी के प्रतिबंधक उपाय योजना के तहत किराना सामान की दुकानें, उसी साथ भाजी दुकानें, भाजी मार्केट, खाद्य दुकानें और अन्य स्थापना के समय को अब हटाते हुए पूरी तरह से कर्फ्यू लॉकडाउन लगा देने की जानकारी जिला अधिकारी इनसे आदेश पारित किए गए हैं। ये आदेश अब 2 दिन के लिए बढ़ा दिए गए हैं, जो 14 मई से लेकर तो 16 मई तक ये आदेश जारी किए गए हैं। इस दौरान यहाँ के भाजी मार्केट, मिठाई की दुकानें, खाद्य पदार्थ की दुकानें, अन्य स्थापना और भाजी मार्केट ये पूरी तरीके से बंद रहेंगे, ऐसा इस आदेश में कहा गया है। परभनी के माजी नगर सेवक शेख निजाम, इनके घर आज परभनी के प्रभाग नंबर 16 के नगर सेवक सुशील कांबळे इन्होंने आकर सदिच्छा भेंट दी और ईद के मौके पर उन्हें दुआएं दी। आइए जानते हैं कि इस तरह की बात परभनी के माजी नगर सेवक शेख निजाम इनसे मुलाकात करते हुए सुशील कांबळे इन्होंने की है, जो नगर सेवक है इस परभनी के प्रभाग नंबर 16 के। ये न्यूज खबर के हमारे प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम इन्होंने, आइए जानते हैं किस तरह की बात इन्होंने कही है। आज 14 में आज बड़ा खुशी का ये कि 1 महीना लोग रोज़ा रख कर जो महीना भर ये करके आज ईद मनाए और ईद भी अच्छे तरीके से हुई, इसलिए इस ईद की आप सभी भाइयों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और अच्छी एकदम ईद हो गई। आज 14 मे म्हणजे पूर्ण जगामध्ये विश्वाला शांतीचा संदेश देण्यासाठी इस्लाम धर्माचा पवित्र असा आज ईदचा दिवस आहे आणि या ईदच्या दिवसानिमित्त भारतातच नव्हे तर पूर्ण जगामध्ये शाश्वत शांतीचा संदेश देण्यासाठी आमचे सर्व मुस्लिम बांधव अल्लाकडे ईश्वराकडे प्रार्थना करतात आणि या शुभ दिवसानिमित्त मी सुद्धा आमचे प्रभागातील माजी नगरसेवक आदरणीय निजाम भाई, तसेच आमचे जवळचे मित्र जावेद भाई व सर्व प्रभागातील मुस्लिम बांधवांना तसेच परभणी शहरातील सर्व मुस्लिम बांधवांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा आजार या जगातून निघून जावा, नष्ट व्हावा, त्यासाठी सुद्धा आपल्या शहरातील, आपल्या नगरातील आणि पूर्ण जगातील मुस्लिम बांधवांनी अल्लाकडे प्रार्थना केलेली आहे आणि हा आजारसुद्धा लवकरात लवकर नष्ट व्हावा अशी मी प्रार्थना करतो। वाइन शॉप चालक के घर में मिला दारू का बड़ा जखीरा। परभनी के सहायक पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार इनके पथक ने परभनी शहर के उड़ान पुल परिसर के एरिया में दारू की वाइन शॉप चालक राहुल रिजवानी इनके घर पर छापा मारकर 1,17,896 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया। 14 मई 2021 के दोपहर में ये छापा मारा गया। होटल राजहंस के पीछे की साइड में राहुल रिजवानी इनका घर है। इनके घर पर शराब का ज़ख़ीरा रखा हुआ था, जिसकी इन्फॉर्मेशन परभनी के सहायक पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार इनको मिली और मिलने के बाद में इन्होंने ये कार्रवाई की। 1,17,896 रुपये का गैर कानूनी ज़ख़ीरा ये जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में सहायक पुलिस निरीक्षक विशाल बात्रे, पुलिस कर्मचारी शिवराम धुड़गुंडे, शशिकांत टाकरस इनके पथक ने यह कार्रवाई की। ये न्यूज़ कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए।
किंग ऑफ बेल्ट शनिवार बाजार नानलपेट कॉर्नर परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस मासूम कॉलोनी दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। मिर्जा मेस सुबेदार नगर डिपो के पास परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्ज़ा मेस सुबेदार नगर डिपो के पास परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयर फिटर उड़ान पुल के पास अनुषा टैकिस के सामने गंगाखेड़ रोड परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम पाडोला कॉलोनी सुबेदार नगर दरगाह रोड परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। समंदर खान अंसार खान सेल्स एंड सर्विस। हमारे यहाँ नए पुराने हैप्सी 4 की मोटर पाइपलाइन दुरुस्त किए जाते हैं, साथ ही खरीदी बिक्री भी किए जाते हैं। सुबेदार नगर खुबा मस्जिद परभणी। मोबाइल क्रमांक 9921448257। अगर आपके पास आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।